मैं आ रहा हूँ इंडिया। ये जो शहर देख रहे हो अभी आप स्क्रीन पे, इन 12 शहरों में मैं अपने इवेंट रखा है मैंने। आप आओ, इवेंट का पार्ट बनो। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे कि जर्मनी में मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, कौन से कोर्स सिलेक्शन पे मेरा करियर ज़्यादा ब्राइट हो सकता है, सॉर्ट आफ्टर जॉब्स कौन से फील्ड में है, यहाँ पर सर्वाइव कैसे करते हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है इवेंट में आओ, हम लोग इवेंट में मिल के बात करेंगे। तो यार टिकट्स बहुत लिमिटेड है और हो सकता है टिकट्स अगले 20 दिन में बंद भी हो जाए, बिकॉज हर शहर में हमारे पास एक लिमिटेशन है। इसलिए टिकट्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने, तो वहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो। ऑलराइट, सो यार ऑफिशियली वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है। मेरे साथ नाम बताओ अपना। मोनिका यहाँ पर अभी आए हुए 1.5 महीना ही हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को बताओ कि तुम्हारा वीज़ा एक्सपीरियंस कैसा था और फिर लाइफ कैसे लग रही है यहाँ पर आके, चैलेंजेस क्या क्या फील हुए। तो ये आज का वीडियो है अपना। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, बैचलर्स किस में किया, वर्क एक्सपीरियंस किस में किया, मास्टर्स किस में कर रहे हो अभी। मैंने पहले इंजीनियरिंग किया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो उसके बाद मैंने फॉर 2 ईयर्स मैं काम कर रही थी एक फर्म के लिए एज एन इम्प्लीमेंटेशन कंसल्टेंट। मतलब ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली डेटा एनालिटिक्स में काम किया है मैंने, बट देन फ्रॉम देयर बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा साइंस का थोड़ा सा नॉलेज मिलना स्टार्ट हुआ। देन आई डिसाइडेड कि मास्टर्स करना है अभी डेटा साइंस में। तो आई गॉट दिस कोर्स, ड्यूअल कोर्स है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस का कोर्स है। अच्छा, तो बेसिकली डेटा साइंस का हाफ मॉड्यूल है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हाफ मॉड्यूल है। ये कोर्स पेड है क्या? यस कोर्स पेड है। सो आई पेड लाइक 12,000 यूरोज, लेकिन फिर इंस्टॉलमेंट्स में यू हैव ऑप्शन टू पे, कि इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो। मोनिका एक्चुअली HCW में पढ़ रहे हैं। इसको वीज़ा 21 डेज में आ गया था हाथ में, राइट? अप्लाई करती। देखो यार, कोरोना के पहले, कोरोना जब चल रहा था और कोरोना के बाद प्रोसेसेस काफ़ी चेंज हुए हैं इन बिटवीन। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि इसका जो प्रोसेस हुआ है प्रीटी मच, बिकॉज कोरोना भी ख़त्म होने के चक्कर में, तो जो आज ये बताने वाले हो सकता है अगर आप विंटर इनटेक 2022 में आ रहे हो तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली आप पे भी लागू हो सकता है। तो अभी हम लोग अलेक्जेंडर प्लास पे ये सर्कल से टीवी टार के उस तरफ जा रहे हैं। पता नहीं पुलिस क्यों खड़ी आती इतनी सारी। यहाँ पर भी 2 वैन है, यहाँ पर भी 3 वैन है, वहाँ पर भी पुलिस। और ये मोनिका देखो पता है क्या कि ये जो होटल है, इधर एक मूवी का शूटिंग हुआ है। नहीं पता है मुझे। डॉन 2 का इधर एक सीन हुआ है। I saw your post, Alia Bhatt, like recently. हाँ, I met Alia. Alia Bhatt आई थी इधर गंगूबाई के प्रमोशन के लिए। So I met Alia Bhatt and I also met संजय लीला बंसाली सर। अरे यार अमेजिंग पर्सन है यार। एक्चुअली बर्लिन में ना काफ़ी स्टार्स लोग आते रहते हैं। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है बर्लिन आले नाम का, तो उसके लिए काफ़ी लोग अपने प्रमोशन के लिए आते रहते हैं यहाँ पर। सो यार देखो, ये वीडियो का 2 पार्ट्स है, प्री अराइवल, पोस्ट अराइवल। प्री अराइवल में इसको वीज़ा कैसे मिला, और VFS का जो सेंटर है मुंबई में, बिकॉज ये महाराष्ट्र के जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं, तो आपने VFS मुंबई में कहते हैं, राइट? VFS मुंबई जो महालक्ष्मी में है मुंबई में, वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके गए। एक्चुअली एक और चीज़ है, डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट, जर्मन काउंसिल वेबसाइट है, उसके ऊपर एक चेकलिस्ट दिया हुआ है। उस चेकलिस्ट के अलावा भी कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जब आप वीज़ा के लिए जाते हो, जो कहीं लिखा नहीं है, बट विद इन स्टूडेंट कम्युनिटी ये इन्फॉर्मेशन फैल गई। तो हम पूछते हैं इनको कि अगर आपको, देखो हम सारे डॉक्यूमेंट्स तो अभी गो थ्रू नहीं करेंगे, बट जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं चेकलिस्ट के साथ, चेकलिस्ट के अलावा वो कौन से जरा बताना। चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उसके अलावा एक एफिडेविट देना पड़ता है, स्पॉन्सर लेटर का, कि हु इज स्पॉन्सरिंग योर फाइनेंसेस। मैं एक लॉयर के पास गई थी, उनको हमने कंटेंट सबमिट किया कि स्पॉन्सर उस लेटर में एग्जैक्टली लिखना क्या है। मतलब एफिडेविट आता है 100-150 का रहता है, तो वो कंटेंट देके उन लोगों ने एक एफिडेविट बना के दिया। तो उसके साथ आप लोगों को ये भी सबमिट करना पड़ेगा बैंक स्टेटमेंट। अगर मेरे केस में मेरे भाई ने स्पॉन्सर किया है मुझे, तो मेरे भाई के बैंक स्टेटमेंट 6 महीने के वो भी सबमिट करने पड़ते हैं। अच्छा, वो सब लेके गए थे? exactly. तो ये सारा तो डॉक्यूमेंट हो गया। इसका कितना सेट लेके गई थी तू? 3? नहीं, 2। एक ओरिजिनल, एक जेरोक्स। एक्चुअली मैंने जेरोक्स का एक और सेट बैकअप रखा था, इफ इन केस उधर जाके कुछ लगा तो दो सेट जेरोक्स का, एक ओरिजिनल का। जिस दिन VFS में गई तू, उस दिन कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने पास रख लिया था क्या? नहीं, पासपोर्ट के अलावा नो एनी अदर। पासपोर्ट रख लिया था?
हाँ, मतलब आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप स्टैंपिंग के लिए बाद में भी पासपोर्ट लेके आ सकते हो, या उसी टाइम जब एप्लीकेशन कर रहे हो वीज़ा के लिए उस टाइम सबमिट कर सकते हो। तो आई प्रेफर कि सबमिट करना पासपोर्ट उसी वक्त। हाँ, उसी टाइम सबमिट किया। तो देखो, अगर आप VFS में जाओगे तो VFS के उस दिन, जिस भी दिन आप पहुंच रहे हो VFS में, उस दिन 3 चीज़ें होंगी आपके साथ। पहला, काउंटर पे डॉक्यूमेंट सबमिशन। दूसरा, बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, जहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट, सारे हाथों का और आँखों का शायद से रेटिना भी वो लोग स्कैन करते हैं ना, कि नहीं किया था तेरा? नहीं, आई गेस फोटो लिया था। सिर्फ फोटो लिया था? फोटो एंड फिंगरप्रिंट। फोटो। तो सेकंड प्रोसेस है वो बायोमेट्रिक्स का, और थर्ड प्रोसेस है वीज़ा फ़ी पेमेंट का, है ना? मैं तेरे से जानना चाहता हूँ कि वो जो 3 प्रोसेस था, जिस दिन VFS में तू पहुंची, क्या क्या प्रोसेस था, थोड़ा फटाफट बता क्या हुआ? तुम लोगों को स्लॉट दिया जाता है, उसमें यू हैव टू बी देयर। अंदर जाने के बाद समवन विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स। तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। अगर चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ मिसिंग है या उनको लगता है कि ये चाहिए तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, दे विल इन्फॉर्म यू। तुम्हें टाइम दिया जाएगा और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट लेके यू कैन अगेन चेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बाद उन लोग तुम्हें सेट बनाने को बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट। तो तुम अलाइन करोगे ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड सेट बना के फिर अगेन यू गो टू द काउंटर। उसके बाद दे विल गिव यू स्टैम्प एंड नंबर दिया जाता है, को लेके डॉक्यूमेंट अनदर काउंटर रहता है उधर जाके डॉक्यूमेंट्स देने के दे विल चेक, और उधर ही पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है अगर तुम्हें करना है तो। अदरवाइज यू हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो कि तुम स्टैंपिंग के लिए वापस आ जाओ। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स चेक और वेरीफाई होने के बाद फ़ी पेमेंट होता है। उसके बाद बायोमेट्रिक होता है, तो उसमें फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज़ लेते हैं शायद हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे कैन आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस कि किस पर्पज़ से जा रहे हो, किधर रहने वाले हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन माई केस मुझे अकोमोडेशन का भी पूछा गया था कि उधर जाने के बाद क्या होगा, कैसे होगा वगैरह वगैरह, एंड यूनिवर्सिटी। सो स्टूडेंट के लिए इतने ही डिटेल्स पूछते हैं। वीज़ा फीस कितना? वीज़ा फीस इट वाज अराउंड 8,000। 8,000 रुपीज़? या श्योर? एग्जैक्ट नहीं, लेकिन अराउंड गया था मेरा। वन मोर थिंग, कि अगर आपको SMS वाइज अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए अंदर जाके एक्स्ट्रा फ़ी लेते हैं। अच्छा। या तो अगर आपको स्टेटस जाना है आपके वीज़ा का कि क्या हुआ है, मतलब व्हाट इज़ द स्टेटस, तो उसके लिए अंदर जाके फ़ी लेते हैं अलग से, वो अंदर जाके पे करना पड़ता है। राइट। या तो वीज़ा फीस के अलावा और कोई पैसा दिया अंदर? ये इसका नहीं, SMS। या तूने लिया था SMS का सर्विस? या लिया था मैंने। तो एक्चुअली वो यूज़फुल रहा था क्योंकि मुझे मार्च में फ्लाई करना था। इट वॉज प्लान, तो मुझे विदिन 21 डेज वीज़ा चाहिए था मेरा। राइट। तो इट हेल्प मी अलॉट टू ट्रैक माई वीज़ा। और दिया भी वो लोग ने वीज़ा के बाद 21 डेज में? नाइस यार। एक्चुअली लॉकडाउन वगैरह नहीं था उस टाइम कुछ, तो चीज़ें सुधर गई थी काफ़ी हद तक, है ना? हाँ। तो अभी फिर कैसा लग रहा है इधर जर्मनी आके? क्या है, मतलब जो सोचा था, जैसा देखती थी इंटरनेट पे वीडियोस तो वैसा ही है या कुछ और अलग है? जैसे कि टीवी टावर के बगल में खड़े अपन। ये अच्छा एक्सपीरियंस है टिल नाउ सो फार। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू, क्योंकि मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ। सो दिस इज माई फर्स्ट कंट्री, सो आई एम एक्साइटेड। आई वॉज एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम आई वॉज बिट नर्वस टू, बट देन सो फार द एक्सपीरियंस इज सो गुड। द वेदर इज गुड दिस डेज एंड आई एम हैप्पी। मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लोग अच्छे मिले हैं अब तक। अच्छा। सो या आई एम गुड। कौन से बैंक में, लोकल बैंक में अकाउंट खोला है अभी तक? नहीं, अकाउंट का नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, अभी तक ब्लॉक्ड अकाउंट हो गया। बाकी अच्छा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो गया है? हाँ, सब हो गया, सिर्फ अकाउंट बाकी है। तो लास्ट फ्रॉम 2 वीक्स आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट थिंग ओनली, बट देन लेट्स सी। क्योंकि इधर ऑनलाइन हुआ है ना मोस्टली अकाउंट ओपनिंग, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन इस वीक में हो जाएगा अकाउंट का। अच्छा, ठीक है। सिम कार्ड ले लिया? हाँ, सिम कार्ड ले लिया। कौन सा? एक्चुअली फिनतिबा से किया है मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट का। तो उनके इधर ऑफर था ऑर्टेल का, तो उनसे ही किया है मैंने। हेल्थ इंश्योरेंस एंड कार्ड का दोनों फिनतिबा से लिया है। और हेल्थ इंश्योरेंस कौन से कंपनी का? और डाक का लिया है, DAK। राइट। कितना भर रही है मंथली? 111 TK से €1 ज़्यादा है। जैसे कि अभी 1.5 महीना हो गया, राइट? तो अभी तक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग समझ में आ ही गया रहेगा। कितना हो रहा है अभी तक मंथली कॉस्ट? तो अगर स्टूडेंट वोनर में रह रहे हो तो आई गेस €550 आर मोर देन इनफ टोटल मिला के। यस, अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, खाना पीना एंड मिसलेनियस, एवरीथिंग। सो ऑन एन एवरेज प्लस माइनस €600 तक तेरा अभी काम हो रहा है। एग्जैक्टली। राइट। बट अगर इफ यू वुडंट हैव बीन लकी, ये वाला घर नहीं मिलता, तो आई थिंक ऑन एन एवरेज पता है तेरे को बंदे €400 भी दे रहे हैं, राइट?
दैट्स गुड यार, दैट्स गुड। सो क्या मैसेज देना चाहते हो आप लास्ट लोगों को? फॉर वीज़ा प्रोसेस आई वुड से कि थोड़ा इंटरनेट पे वीडियोस वगैरह भी है, तो बी प्रिपेयर्ड। तुम लोगों के डॉक्यूमेंट्स ठीक से है तो यू आर गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम है, प्रोसेस पूरा स्मूथ हो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अगर यू आर अ न्यू कमर देन इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, एक्सप्लोर इट। राइट। और पार्ट टाइम जॉब नहीं देख रही अभी तू? या आई हैव स्टार्टेड, लेकिन पार्ट टाइम जॉब में मैं वर्किंग स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने एज आई टोल्ड यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डेटा साइंस कर रही हूँ, तो वर्किंग स्टूडेंट का भी मैं उसी फील्ड में देख रही हूँ। तो इधर ऑप्शन है हम लोगों को कि वर्किंग स्टूडेंट कर सकते हैं, तो आई विल प्रेफर टू गो फॉर वर्किंग स्टूडेंट फर्स्ट। अगर कुछ नहीं होता देन आई मतलब चेक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। यू हैव एन ऑप्शन कि आप कहीं जाके और जॉब्स कर सकते हो, जैसे कि डिलीवरी हो गया, रेस्टोरेंट में काम करना हो गया एज अ वेटर, या तो किचन में, या और ऐसे काफ़ी सारे जॉब्स हैं, जैसे कि वेयर हाउस में जाके सामान ढोना हो गया। तो ये सब जॉब्स आप बिल्कुल कर सकते हो, पैसे उधर से भी आ सकते हैं और ऑफिस जॉब करके भी आ सकते हैं, है ना? तो ये प्रेफर कर रही है कुछ ऐसा करूँ जिसको मैं वो जो टाइम होगा वो सीवी में भी डाल सकूँ। एग्जैक्टली। और ताकि हो सकता है वो कंपनी पे जहाँ पर वर्क स्टूडेंट जिसको कहते हैं, अगर उस कंपनी को अगर आपका काम पसंद आ गया तो आपको नहीं पता कि कल को आपका जो लास्ट सेमेस्टर का जो थीसिस है वो भी आपको मिल जाए वहाँ पर। हो सकता है आपको फुल टाइम नौकरी भी दे दे वो कंपनी। एंड ऐसे केसेस हुए, लोग वर्किंग स्टूडेंट स्टार्ट किया था और फिर इंटर्नशिप भी उधर किया एंड देन फुल टाइम भी उधर हो गए। तो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस कि वर्किंग स्टूडेंट में कैसे परफॉर्म कर रहे हो। इफ यू आर गुड देन they will definitely try to take you catch hold of you and not let you go, right? Yeah. तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच चैनल पे आने के लिए, और आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अगर आप वीज़ा प्रोसेस के लिए बढ़ रहे हो आगे या बर्लिन आने का ट्राई कर रहे हो, बिंदास रीच आउट करो। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार लाइक बटन दबा देना, और फिर अगली बार मिलता हूँ मैं। बाय बाय।